तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज की इंटरेस्टिंग रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है टोमासो ciampa से। तो गाइस, टोमासो ciampa लंबे समय से रैंडी ऑर्टन को RKO हिट करने का ट्राई कर रहे हैं, बट हर बार वो फेल हो जाते हैं और जिसके वीडियोस भी वो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। और अब जॉनी गार्गेनो ने एक और वीडियो शेयर किया है जो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें टोमासो ciampa रैंडी ऑर्टन को समर स्लैम में बैक स्टेज RKO हिट करने में फेल हो जाते हैं। और इस बार तो इस पर अंडरटेकर भी ciampa को स्टूपिड बोलते हैं। और WWE का तो पता नहीं, बट सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस बनाने से टोमासो ciampa और जॉनी गार्गेनो को फैंस का काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है न्यू ब्लड लाइन इन्फोर्सर जेकब फाटू से। तो भाई, जेकब फाटू के डेब्यू के बाद से जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है WWE में, उससे WWE ऑफिशियल्स काफी खुश हैं। और रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि WWE जेकब फाटू को दूसरे सुपरस्टार्स के लिए रियल डेंजर दिखाने वाली है, जिसकी वजह से आगे WWE जेकब फाटू को और भी तगड़ा बुक करेगी। और यही रीजन है जिसकी वजह से समर स्लैम में WWE ने जेकब फाटू की इंजरी वाला एंगल दिखाया था, ताकि उन्हें रोमन रेंज से पिटता हुआ ना दिखाया जाए, क्योंकि WWE को डर था कि इससे उनके इन्फोर्सर वाले कैरेक्टर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि आगे WWE जेकब फाटू को काफी टाइम के लिए अनडिफीटेड दिखाएगी, जैसा उन्होंने सोलो सिकोवा के साथ किया था लास्ट टाइम। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है एडम पियर्स से। तो गाइज, एडम पियर्स रिसेंटली क्रिस वॉन के पॉडकास्ट शो पर आए थे, जहां पर उनसे इन रिंग रिटर्न को लेकर क्वेश्चन किया गया, क्योंकि एडम पियर्स भी मैनेजर बनने के पहले रेसलिंग करते थे, जिसकी वजह से उनसे ऐसा क्वेश्चन किया गया। तो इस पर एडम पियर्स ने आंसर किया कि उनकी बॉडी स्टिल कैपेबल है रेसलिंग करने के लिए, बट फिर भी वो दोबारा रेसलिंग में वापस नहीं आना चाहते हैं और अभी जो रोल वो कर रहे हैं उससे उन्हें काफी ज्यादा खुशी है। और इसके बाद उनसे निक ऑल्डिस के साथ मैच को लेकर चल रहे रूमर्स के बारे में भी पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि हम दोनों के बीच टेंशन तो है, बट उसके लिए रेसल करने की नीड नहीं होगी। तो ये तो थोड़ी निराशा वाली बात हो गई हम WWE फैंस के लिए, क्योंकि हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर्वाइवर सीरीज में हम लोगों को निक ऑल्डिस और एडम पियर्स का मैच देखने को मिल सकता है। बट एडम पियर्स का ऐसा आंसर सुन के अब तो लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है सेथ रॉलिंस और डकोटा काय से। तो गाइस, रॉलिंस और डकोटा काय दोनों को लेकर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दोनों को WWE टाइम ऑफ दे सकती है इन रिंग एक्शन से। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के ऊपर अटैक हुआ था लास्ट रॉ पर, और सेथ रॉलिंस के ऊपर तो कुछ ज्यादा ही ब्रूटल अटैक हुआ था, जिसको सेल करने के लिए हो सकता है कि WWE सेथ रॉलिंस को इंजर्ड दिखाए रॉ पर, ताकि बैश इन बर्लिन के लिए रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड की इंटेंस राइवलरी हम लोगों को देखने को मिले। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से ब्रॉन्सन रीड और रॉलिंस की फ्यूड होना सही है, या फिर WWE को CM पंक और रॉलिंस का मैच करवाना चाहिए था बैश इन बर्लिन में। अगली अपडेट जुड़ी है WWE के नए ट्रेडमार्क से। तो भाई, WWE ने रिसेंटली 2 नए ट्रेडमार्क फाइल किए हैं, जिसमें से एक है अमेरिकन मेड और दूसरा है रॉबर्ट स्टोन। और जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि अमेरिकन मेड चैट गेबल की न्यू फैक्शन का नाम है, और रॉबर्ट स्टोन NXT पर एक मैनेजर है जो सुपरस्टार्स को मैनेज करते हैं। और इसके अलावा WWE UFC का सेकंड क्वार्टर का रेवेन्यू भी TKO ने रिवील कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग TKO ने $851.2 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि काफी ज्यादा इंक्रीमेंट है लास्ट टाइम से। और TKO बोर्ड मेंबर्स भी काफी ज्यादा हैप्पी हैं इस प्रोग्रेस से, और उन्होंने ट्रिपल एच और निक खान को इसके लिए प्रेज भी किया है। अगली अपडेट जुड़ी है ड्रू मैकिंटायर और CM पंक के कंट्रोवर्शियल प्रोमो से। तो गाइज, आपको रॉयल रंबल के बाद वाला रॉ का एपिसोड याद होगा, जहां पर ड्रू मैकिंटायर ने CM पंक को प्रोमो में ये बोला था कि उन्होंने गॉड से प्रे किया था कि पंक को ऐसी इंजरी हो जाए, जिसके बाद से ही दोनों में ब्रॉल हुई और वहां से ये शानदार स्टोरी लाइन की शुरुआत हुई थी। तो ड्रू मैकिंटायर ने इस प्रोमो से रिलेटेड एक बात रिवील की, जिसमें उन्होंने बताया कि ये प्रोमो ओरिजिनली बहुत ही ज्यादा इंटेंस था, जिसकी वजह से ट्रिपल एच को खुद इसमें अल्टरेशन करने पड़े थे, ताकि बाद में ड्रू मैकिंटायर को किसी कंट्रोवर्सी में ना घसीटा जाए। और इस पॉडकास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए ड्रू मैकिंटायर के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीजें ड्रू मैकिंटायर बोलने वाले थे इस प्रोमो में। और ये तो अच्छा हुआ कि ट्रिपल एच ने इसमें अल्टरेशन कर दिए, नहीं तो हो सकता था कि ड्रू मैकिंटायर को बाद में काफी दिक्कतें हो जाती। अगली अपडेट जुड़ी है AEW के सुपरस्टार से, जिसे साइन करने में WWE इंटरेस्टेड है। तो भाई, AEW सुपरस्टार रिकी स्टार्क काफी टाइम से AEW की टेपिंग से गायब है, तो उनको लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही कि WWE रिकी स्टार्क को अप्रोच करना चाहती है डील साइन करने के लिए। हालांकि रिकी स्टार्क का कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस अभी AEW के साथ क्या है इसके बारे में किसी को नहीं पता, बट अगर WWE मीटिंग में रिकी स्टार्क को अच्छा पैसा देगी तो इससे डेफिनेटली रिकी स्टार्क NXT का हिस्सा हो सकते हैं। और WWE यही नहीं रुकने वाली, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग WWE उन कई सारे AEW सुपरस्टार्स में इंटरेस्टेड है जिनका कॉन्ट्रैक्ट इस साल एंड होने वाला है, जिनमें से लूचा ब्रदर्स के नाम तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में कई सारे AEW सुपरस्टार WWE में हम लोगों को देखने को मिल जाए।
नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है मैट रिडल से। तो गाइस जो लोग पिछले 5-6 सालों से WWE देख रहे हैं उन्हें याद होगा कि मैट रिडल जब नए नए आए थे तब उन्होंने गोल्डबर्ग को काफी कुछ बोला था। इवन उन्होंने ये भी बोला था कि वो गोल्डबर्ग को रिटायर करेंगे। और समर स्लैम 2019 में इनका बैक स्टेज एक छोटा सा सेगमेंट भी हुआ था जिसमें गोल्डबर्ग ने गुस्से में रिडल को बोला था कि वो रिडल के ब्रो नहीं है। तो इस सेगमेंट के बाद भी गोल्डबर्ग और रिडल के बीच काफी कुछ हुआ था जिसको रिडल ने एक पॉडकास्ट में रिवील किया। और रिडल के अकॉर्डिंग इस सेगमेंट के बाद गोल्डबर्ग ने रिडल को वो सारी बातें याद दिलाई थी जो रिडल ने पास्ट में बोली थी। यहाँ तक कि गोल्डबर्ग को ये भी बात पसंद नहीं आई थी कि रिडल ने उन्हें अनसेफ वर्कर बोला था। और रिडल ने यह भी बताया कि गोल्डबर्ग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने इस कन्वर्सेशन में दोनों के बैंक अकाउंट्स को कंपेयर किया रिडल को उनकी औकात याद दिलाने के लिए, जिसके बाद से ही रिडल ने गोल्डबर्ग पर कमेंट्स करना बंद कर दिया। बट रिडल अभी भी चाहते हैं कि वो गोल्डबर्ग को फेस करें AEW में, बट अनफॉर्चुनेटली रिडल का ये ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि गोल्डबर्ग पहले ही AEW में जाने से मना कर चुके हैं और अभी तो रिडल का ही कंफर्म नहीं है कि AEW उन्हें साइन करेगी भी या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है कोडी रोड्स से। तो गाइस कोडी रोड्स को लेकर ये अपडेट सामने आ रही है कि कोडी रोड्स इटली में WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट कराना चाहते हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये एडमिट भी किया है कि उन्होंने WWE के सामने ये आइडिया रखा है, बट इस पर WWE का क्या डिसीजन होगा इसको लेकर वो अनसर्टेन है। बट कोडी रोड्स के अकॉर्डिंग ये एक्सीलेंट लोकेशन है प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। तो देखते हैं कि कोडी की इटली में PLE कराने की इच्छा WWE फ्यूचर में पूरी करेगी या फिर नहीं। वैसे कोडी से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि कभी इंडिया का नाम भी पिच करे वो WWE ऑफिशियल्स के सामने ताकि WWE इंडिया में भी PLE कराने का सोचे। खैर वो तो जब होगा तब देखा जाएगा। बट AEW की बैक स्टेज पर्सनैलिटी ने एक इंटरव्यू में कोडी रोड्स के AEW लीव करने के डिसीजन का जिम्मेदार एक फीमेल सुपरस्टार को बताया है जो इस टाइम काफी कंट्रोवर्सी में चल रही है और इस सुपरस्टार का नाम है ब्रिट बेकर। तो गाइस AEW की बैक स्टेज पर्सनैलिटी कॉनन के अकॉर्डिंग कोडी की वाइफ ब्रांडी रोड्स और ब्रिट बेकर के बैक स्टेज काफी झगड़े होते थे और इन झगड़ों में टोनी खान ऑलवेज ब्रिट बेकर की साइड लेते थे, जिसकी वजह से ब्रांडी रोड्स AEW कंपनी में काम नहीं करना चाहती थी और ब्रांडी के इस डिसीजन ने ही कोडी रोड्स को फोर्स किया AEW लीव करने के लिए। और ये बात अब सच भी लग रही है क्योंकि ब्रिट बेकर और MJF की अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी में टोनी खान ने ब्रिट बेकर का सस्पेंशन लेफ्ट कर दिया है। तो लगता है कि टोनी खान और ब्रिट बेकर का आपस में ही कुछ मामला चल रहा है। बट इसकी वजह से ये तो बढ़िया हुआ कि WWE को कोडी जैसा एक बड़ा सुपरस्टार मिल गया और AEW को बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ जो केविन ओवंस से रिलेटेड है। तो गाइस केविन ओवंस का कॉन्ट्रैक्ट भी WWE के साथ अगले 6 महीनों में खत्म होने वाला है। तो इसको लेकर केविन ओवंस से एक इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया कि क्या केविन ओवंस के दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने के चांसेस हैं। तो इस पर केविन ओवंस ने आंसर दिया कि आई रियली डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, आई डोंट नो व्हाट कैन हैपन फ्रॉम हियर ऑन आउट। जिसका मतलब ये है कि केविन ओवंस अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि केविन ओवंस कभी भी WWE लीव करेंगे क्योंकि वो ट्रिपल एच के काफी खास बंदे हैं और अभी तो ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि केविन ओवंस का हील टर्न हो सकता है और वो नेक्स्ट राइवल होंगे कोडी रोड्स के लिए, जो मेरे हिसाब से केविन ओवंस के कैरेक्टर के लिए एक बढ़िया डिसीजन होगा क्योंकि ना जाने कितने टाइम से हम लोग केविन ओवंस वर्सेस ब्लड लाइन की स्टोरी ही देख रहे हैं और अब तो रैंडी ऑर्टन भी रॉ पर जा चुके हैं। तो ये बढ़िया मौका है केविन ओवंस का हील टर्न कराने के लिए। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग केविन ओवंस का हील टर्न देखना चाहते हो या फिर नहीं। बाकी गाइज आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं तक थी और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।